चौधरी लोक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए खबरों की ओर रुख करते हैं। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट बैठक में कुल करीब 10 प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें शहर के ट्रांसपोर्ट, पर्यावरण और जन सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले शामिल हैं। देहरादून शहर के लिए मेट्रो नियो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई ताकि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर हो सके। देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए ढांचागत फैसले पर सहमति बनी। मानव जन वन्य जीव संघर्ष और मौत होने पर मुआवजा राशि बढ़ाने का फैसला लिया गया, जिसमें प्रभावित परिवारों को पहले से अधिक आर्थिक सहायता मिल सकेगी। घायल होने की स्थिति में इलाज का खर्च की जिम्मेदारी सरकार द्वारा उठाने से जुड़े प्रावधानों को भी मंजूरी दी गई है। महिलाओं और श्रम से जुड़े भी कई अहम फैसले लिए गए। महिलाओं को रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई। इसके लिए उनकी लिखित सहमति और सुरक्षा इंतजाम होना अनिवार्य रहेगा। दुकानों और प्रतिष्ठानों से जुड़े कानून की कुछ धाराओं में संशोधन का निर्णय लिया गया ताकि छोटे प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े और बड़े प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा और श्रम नियम सख्ती से लागू हो। प्रशासनिक और अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी लिए गए। अभियोजन विभाग के ढांचे के पुनर्गठन के तहत दर्जनों नए पद जैसे सहायक अभियोजन अधिकारी आदि सृजित करने को मंजूरी दी गई, जिससे अदालतों में लंबित मामलों की पैरवी में तेजी आ सके। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को सदन पटल पर रखने, कुछ पोर्टल पर रखने और कुछ शैक्षणिक संस्थानों के मामले की पुनः समीक्षा और विभागीय वेतनमान संबंधी फाइलों की दोबारा जांच से जुड़े प्रस्तावों पर भी सहमति बनी। नियो मेट्रो परियोजना का मूल प्लान यह है कि शहर में हल्की, कम लागत वाली मेट्रो जैसी प्रणाली तैयार हो सके और जो मुख्य यातायात कॉरिडोर पर तेज और सुगम सार्वजनिक परिवहन दे सके। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार देहरादून नियो मेट्रो के लिए लगभग 22-23 किलोमीटर 2 कॉरिडोर प्रस्तावित है, जिन पर कुल लगभग 20 से 25 स्टेशन बनाए जाने की योजना है। पहला कॉरिडोर आमतौर पर आईएसबीटी से गांधी पार्क सिटी सेंटर की ओर और दूसरा कॉरिडोर एफआरआई रायपुर आईएसबीटी जैसे व्यस्त इलाकों को जोड़ने के रूप में योजना में दिखाया गया, ताकि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, दफ्तर और मार्केट क्षेत्र में आपस में कनेक्ट हो सके। नियो मेट्रो रबर टायर और ओवरहेड विद्युत आपूर्ति पर चलने वाला सिस्टम है, जो सड़क पर समर्पित कॉरिडोर एलिवेटेड ट्रैक पर 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की ऑपरेशन गति के लिए डिजाइन किया जाता है, ताकि मध्यम यातायात मांग वाले शहरों को किफायती मेट्रो जैसा विकल्प मिले। सभी स्टेशन अपेक्षाकृत छोटे, एलिवेटेड और कम भूमि आवश्यकता वाले रखे गए हैं, जिन पर एस्केलेटर, लिफ्ट, टिकटिंग सिस्टम, सीसीटीवी और स्वचालित संचालन जैसे सुविधाएं प्रस्तावित है। मॉडल यह है कि पारंपरिक मेट्रो के मुकाबले नियो मेट्रो की लागत लगभग 35 से 40% तक कम है और फंडिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा कर्ज, लोन और केंद्र में साझेदारी अनुदान जैसे विकल्पों को संयोजन में रखा गया है। धन्यवाद। नए नए खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।